दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझ के हम कुछ सालों में ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी पैसों की चिंता किए बिना ज़िंदगी जीते रहना। बहुत से लोगों को इस फाइनेंशियल फ्रीडम के कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं होता और इसे अचीव करने के बारे में तो सोचना बहुत दूर की बात है। हम सभी को बचपन से बताया गया है कि अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छा जॉब ढूंढो और एक अच्छा घर लेके सेटल हो जाओ और फिर 60 साल की उम्र तक काम करके रिटायर हो जाओ। हमें इन सब चीज़ों के अलावा इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसिव इनकम जैसी चीज़ों के बारे में बताया नहीं जाता। इसी वजह से ज़्यादातर लोग रैट रेस में फंसे रह जाते हैं और अपनी ज़िंदगी गुलामी करने में बिता देते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को खुलकर जी सके, अपने मन मुताबिक जो करना चाहे वो कर सके और ये सब चीज़ें आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करके पा सकते हैं। और इसीलिए आपको फोकस करना चाहिए कि कैसे आप कम से कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए जानने चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहला पॉइंट है कि नो व्हाट फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली इज, यानी पहले समझो कि असल में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है। देखो, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले कहा है कि ज़्यादातर लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में पता ही नहीं होता और अगर कुछ लोगों को पता भी होता है तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अमीर होना और अपने मन मुताबिक पैसा खर्च करना ऐसा समझते हैं, यानी अमीरों की तरह लाइफ जीना। लेकिन असल में फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसा नहीं है। बेसिकली आपको आपके काम को सिस्टम में डाल देना होता है जिससे आपको एक कॉन्स्टेंट इनकम आती रहे, यानी अगर आप काम ना भी करो तब भी आपकी इनकम आती रहे। और इसी के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम आपको आपके अगले 20 से 25 साल के लिए फ्री कर देता है, यानी आपके पास इतना पैसा होना चाहिए जिससे आप बिना काम के भी अपना जिंदगी जी सको। मतलब अगर आपका मंथली एक्सपेंस 60,000 रुपये है तो 60,000 इंटू 12 इजिकल टू 7,20,000 रुपये जो है आपका ईयरली एक्सपेंस। और आपके ईयरली एक्सपेंस इंटू 25 करने पर आता है 1,80,00,000 रुपये। और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपके पास 2 करोड़ रुपए तो होना ही चाहिए। और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं तो आप खुद को फाइनेंशियली फ्री कह सकते हो। मैंने 20 लाख रुपए बढ़ाकर कहा क्योंकि समय के साथ साथ इन्फ्लेशन के चलते आपका एक्सपेंस भी बढ़ता जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम असल में क्या है। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि लर्न वैल्यूएबल स्किल्स, यानी वैसे स्किल्स को ही सीखो जो अभी के टाइम में ज़्यादा डिमांड में है, जिससे आपको ज़्यादा इनकम मिल सके। असल में हम उतना ही इनकम कर पाते हैं जितने की वैल्यू हम अपने स्किल्स से प्रोवाइड करते हैं और जितने लोगों को हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेस के थ्रू आप बहुत से लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं जिसके कारण वो लोग आपके प्रोडक्ट या आपके स्किल के लिए आपको पे करते हैं। इसीलिए एक वैल्यूएबल स्किल को सीखना आपको फ्यूचर में अच्छा इनकम सोर्स दे सकता है। और आपको हमेशा याद रखना है कि आपको आपके बिजनेस को सिस्टम में डाल देना है जिससे ये आपका एक पैसिव इनकम बन जाए। अब मान लो आपने इनकम सोर्स तो बना लिया, लेकिन अब इससे फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव करोगे? तो इसके लिए हमें तीसरे पॉइंट पर जाना होगा जो है इन्वेस्टिंग। फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं होता, आपको आपके पैसों को सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना चाहिए। आज अगर आप आपके चारों तरफ देखोगे तो आपको ऐसे बहुत से लोग देखने को मिल जाएंगे जो शायद से महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन फिर भी वो सभी फाइनेंशियली फ्री नहीं है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम को तभी अचीव कर सकते हैं जब आप अपने पैसों को काम पर लगाएंगे। देखो, आप स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, गोल्ड ऐसी किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करके आप अपने पैसों को ग्रो करने के लिए काम पर लगा सकते हो। स्टॉक मार्केट में आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो वो कंपनी आपके पैसों को लेकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है और फ्यूचर में जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करती है आपका पैसा भी वैसे ही ग्रो करता रहता है। और मैच्योर कंपनी के शेयर्स लेने पर आपको हर 3-4 महीनों में डिविडेंड मिलता रहेगा जिससे आपका एक पैसिव इनकम क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए इन्वेस्टिंग करना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इन सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। इसीलिए इन सभी चीज़ों को लेकर मेरे चैनल पर डिटेल वीडियो मौजूद है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो अब आते हैं चौथे पॉइंट पे जो है नेवर बाय एनीथिंग अननेसेसरी।
अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जो महीने के 1 लाख रुपए या इससे भी ज्यादा कमा रहे होंगे, लेकिन वो फिर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं है, क्योंकि वो उनके ज्यादातर पैसे को अपने वांट्स में खर्चा कर देते हैं, जैसे कि महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ी और भी बहुत कुछ। इसीलिए वो भले ही ज्यादा पैसा कमा रहे हो लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते, क्योंकि ये सब आपके लिए लायबिलिटी बन जाती है और फ्यूचर में आपको कभी भी फाइनेंशियली फ्री होने नहीं देती। इसीलिए आपको ऐसे अननेसेसरी चीजों में खर्चा नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट, जो है ऑलवेज बी हंग्री फॉर नॉलेज। मैंने अपनी बहुत से वीडियोस में कहा है कि नॉलेज ही आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। नॉलेज गेन करने के बाद की गई इन्वेस्टमेंट आपको कभी भी नेगेटिव में रिटर्न नहीं देता, इसीलिए आपको हमेशा आपकी नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए। अक्सर लोग अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब पाने के बाद नॉलेज गेन करना बंद कर देते हैं, जिससे वो एक ही जगह पर स्टक होकर रह जाते हैं। वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से वो लाइफ में प्रोग्रेस भी नहीं कर पाते और नई चीजों को जान नहीं पाते। आप दुनिया में सभी सक्सेसफुल लोगों को देख लो, आप उनमें एक चीज कॉमन पाओगे कि वो अपनी लाइफ में सीखना कभी भी बंद नहीं करते। चाहे वो बुक का नॉलेज हो या प्रैक्टिकली किया हुआ एक्सपीरियंस, वो हमेशा सीखते रहते हैं और यही एक हैबिट उन्हें सक्सेसफुल बनाता है। इसीलिए आपको कॉन्स्टेंटली नॉलेज गेन करते रहना चाहिए और खुद को ग्रो करते रहना चाहिए, जिससे आप हमेशा आगे बढ़ते रहो। तो आशा करता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं लौटूंगा फिर से किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।